मेष राशि वाले दोस्तों, गुरुदेव जबरदस्त कम बैक करने जा रहे हैं। गुरुदेव की चाल में यू टर्न आपके जीवन पर महत्वपूर्ण बदलाव डालेगा। अभी हाल में गुरुदेव ने आपकी राशि के सुख स्थान और उच्च राशि में प्रवेश किया है, लेकिन अगर अभी तक आपको वह शुभ फल देखने को नहीं मिले हैं तो चिंता मुक्त हो जाएं। 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। अब आने वाले समय में गुरु का वक्री सफर क्या करेगा कमाल, इस पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 18 अक्टूबर को गुरुदेव ने आपकी राशि के चतुर्थ भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश किया था। गुरुदेव की यह स्थिति बेहतरीन है। गुरुदेव हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको वह शुभ फल देखने को नहीं मिले हैं तो चिंता मुक्त हो जाएं। 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में यू टर्न आएगा। एक बार फिर से गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे। जबरदस्त कम बैक होगा। अतिचारी और उच्च राशि पर गुरुदेव पहले से संचार कर रहे हैं। अब वक्र अवस्था में भी संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। चतुर्थ भाव के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। चतुर्थ भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, जनता, वाहन और सुख आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। सुखों के कारक गुरुदेव का सुख भाव पर संचार कैसे नहीं सुखों में वृद्धि करेगा। अब वक्र चाल में वह सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के लिए भाग्य व आपके स्वामी गुरुदेव की मजबूत स्थिति भाग्य को भी मजबूती प्रदान करेगी। भाग्य भी नई ऊंचाइयों को पार करेगा। भाग्य भाव के अलावा गुरुदेव आपकी राशि के लिए 12वें भाव विदेश भाव के स्वामी भी है। विदेश भाव के स्वामी गुरुदेव की मजबूत स्थिति विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करेगी। इसलिए वह दोस्त जो विदेश से जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलने जा रहा है। विदेश से संबंधित सभी अधूरे पड़े कार्य चुटकियों में पूर्ण हो जाएंगे। चतुर्थ भाव से गुरुदेव की विदेश भाव अपने भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। वह दोस्त जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत है उनके प्रयासों को भी रंग लगेंगे। गुरुदेव की शुभता से विदेश यात्रा के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे या आपके घर परिवार का कोई सदस्य विदेश जा सकता है। इसके अलावा गुरुदेव की कर्म भाव, दसम भाव और अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। दसम भाव कर्म भाव पर दृष्टि करियर में सफलता प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ अब बुद्धि बल और भाग्य बल का भी भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। गुरुदेव की मजबूत स्थिति भाग्य और कर्म दोनों का सुखमय सहयोग प्रदान करेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि अकस्मात से होने वाली घटनाओं को अंजाम देगी। अकस्मात से आपका विदेश संबंधी कोई कार्य पूर्ण हो सकता है या करियर के संबंध में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अकस्मात से कोई घटना घटित हो सकती है जो आपके लिए सुखदायी रहेगी। अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं। गुरुदेव चतुर्थ भाव पर 5 दिसंबर तक संचार करेंगे। फिर 5 दिसंबर को वक्र अवस्था के कारणवश राशि परिवर्तन कर एक बार फिर से तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरुदेव का पराक्रम भाव पर संचार आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। पराक्रम के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ से गुरुदेव की 11वें भाव लाभ भाव, नवम भाग्य भाव और सप्तम दंपत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब इन भावों के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। वह दोस्त जो लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं लेकिन बार बार कोई अड़चन रास्ता रोक रही है, अब वह अविवाहित भी विवाह सूत्र में बंधेंगे।
वक्र अवस्था में गुरुदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि विवाह सूत्र में बांधने के प्रबल योग बनाएगी। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, इसलिए व्यापारी दोस्तों के लिए भी गुरुदेव की यह दृष्टि बेहतरीन रहने वाली है। लॉक लग चुका व्यापार भी अनलॉक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा गुरुदेव की नवम भाव भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यों में भाग लेंगे। इसके अलावा गुरुदेव की लाभ भाव और राहु पर दृष्टि पड़ेगी, इससे राहु भी सीधा चलेगा, शरारत नहीं करेगा। लाभ भाव पर संचार कर रहे राहु पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। राहु के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु का लाभ भाव पर संचार अकस्मात से बहुत बड़े लाभ को अंजाम दे सकता है। राहु अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय ग्रह है, इसलिए राहु का लाभ भाव पर संचार बहुत बड़े लाभ को अंजाम दे सकता है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी राहु की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। विदेशी स्रोतों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव की लाभ भाव पर दृष्टि लाभ में वृद्धि के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बुद्धि बल ज्ञान और भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर गुरुदेव की चाल में यू टर्न आपके जीवन में भी जबरदस्त यू टर्न लेकर आएगा। इस यू टर्न पर दुख दर्द दरिद्रता और अभाग्य का पीछा छूट जाएगा तथा जीवन की गाड़ी में भाग्य धन सुख शांति और समृद्धि प्रवेश कर जाएगी। 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे। 5 दिसंबर के बाद गुरुदेव तृतीय व पराक्रम भाव पर संचार करेंगे। गुरुदेव का यह पूरा सफर बेहतरीन रहने वाला है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।